देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो रही है, भाजपा अपने गठबंधन बढ़ाने में लगी हुई है, तो वही इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया था, उसको मजबूत करने का विपक्षी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हों, अपने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हैं। और इस लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों को एक ही ध्येय है कि किसी तरीके से भाजपा को पटकनी देनी है। जिस प्रकार से लगातार 2 बार से सेंटर में भाजपा की सरकार बन रही है, उस सरकार को कहीं ना कहीं गिराना उनकी मेन मानसिकता है। अभी कांग्रेस के भी कुछ अलग मायने हैं और भाजपा के अलग मायने हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अलावा जो कांग्रेस जो है न्याय यात्रा भी निकाल रही है। इस न्याय यात्रा का कितना असर होता है ये बाद में देखने वाली बात रहेगी, लेकिन आप अगर किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हैं तो कमेंट कीजिए और हमें ये बताइए भी आपकी लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है। चलिए, ज़्यादा कुछ आपको परेशान ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको तमाम लोकसभा सीटों के बारे में बताएंगे। 543 सीट है, वो तमाम 543 सीटों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और एक एक राज्य के हिसाब से सीटें बताएंगे। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जिसमें से 6 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कहीं ना कहीं जहां सातों के सातों भाजपा ले जाती हुई नजर आ रही थी, तो वहां पर एक बार ऐसा लग रहा है जैसे 1 सीट कांग्रेस अपने कब्जे में ले सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीट है, चारों की चारों भाजपा के खाते में जा सकती है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहेगा। चंडीगढ़ की बात करें तो 1 सीट है, 1 भाजपा के खाते में जा सकती है, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीट है, 5 लोकसभा सीट में से 5 भाजपा के खाते में जा सकती है, बाकी का सुपड़ा साफ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों जो है भाजपा के खाते में जा सकती है, बाकियों का सुपड़ा साफ होगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है, बाकियों का सुपड़ा साफ हो सकता है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों लोकसभा सीट में से दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है और बाकी का सुपड़ा साफ हो सकता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीट है, गुजरात में कांटे की टक्कर है। गुजरात में सभी पार्टियां अपना वर्चस्व बढ़ाने में प्रयास कर रही है, क्योंकि गुजरात में लंबे समय से भाजपा जो है आगे चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए और उसे कहीं ना कहीं भाजपा को हराने के लिए एक लंबा प्रयास चल रहा है विपक्षी दलों द्वारा। लेकिन अभी भी इस सर्वे के अनुसार 26 की 26 सीटें जो है भाजपा के खाते में जा सकती है। राजस्थान में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही है, 25 लोकसभा सीट है और 25 लोकसभा सीट होने के नाते भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने का प्रयास करेगी। भाजपा पहले से ही अपने 4 सांसदों को खो चुकी है, क्योंकि 4 सांसद विधायकी का चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं। अब 4 नए चेहरे भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती रहेगी और इसके साथ ही 25 के 25 सीटें हालांकि इस सर्वे में सीधे तौर पर बीजेपी के झोली में डाली गई है, लेकिन कितना कुछ असर डालती है ये सर्वे, कितना सटीक बैठता है ये वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 28 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में बताई गई है। हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीट है, जिसमें से 7 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 अदर्स के खाते में बताई गई है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट है, जिसमें से 25 भाजपा, 3 कांग्रेस के खाते में बताई गई है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के सर्वे सामने है, जिसमें से 3 भाजपा, 10 कांग्रेस और 4 जो है अदर्स पार्टी ले जा सकती है। यानी यहाँ पर तेलंगाना में जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हो रही है। तमिलनाडु की बात करें तो 39 यानी 39 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें 7 कांग्रेस और 32 जो है अदर्स पार्टियां ले जा सकती है। केरल की बात करें तो 20 लोकसभा सीट है, इसमें से भाजपा का सुपड़ा तमिलनाडु की तरह यहाँ पे भी साफ रहेगा। केरल में 18 लोकसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस और 2 जो है अदर्स के खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 लोकसभा सीट का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से भाजपा का सुपड़ा साफ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, वाईएसआर और टीडीपी जो है यहाँ पर 8 और 17 सीटें यानी दोनों मिलाकर 25 की 25 सीटें ले जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 73 जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 6 जो है अदर्स पार्टी अपने खाते में ले जा सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, यहाँ पर 2 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी और इसके अलावा 4 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 7 जो है अदर्स पार्टियां यहाँ से निकाल सकती है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है 7 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी निकाल सकती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 11 भाजपा और 3 जो है अदर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहने वाला है इस सर्वे के अनुसार। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात करें, ममता दीदी की सरकार की बात करें, तो वहाँ पर 42 लोकसभा सीट है, जिसमें से 24 भाजपा, 1 कांग्रेस और 17 जो है अदर्स पार्टी यानी ममता दीदी की पार्टी जो है वहाँ से लोकसभा सीटें निकाल सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीटें हैं, यानी 48 सीटें हैं। 48 सीटों में 19 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में, 9 कांग्रेस के खाते में और 20 सीट कहीं ना कहीं अदर्स पार्टी यानी महाराष्ट्र की अपना जो दल है या महाराष्ट्र की जो लोकल पार्टियां हैं वो 20 सीटें निकाल सकती है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती हैं। बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से 18 भाजपा के खाते में जा सकती है, 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 21 जो है वहाँ की लोकलीय क्षेत्रीय पार्टी और जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बिहार में हावी हो सकते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के ऊपर, तो वो 21 सीटें निकाल सकते हैं। असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 12 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट है, जिसमें से 2 भाजपा, 2 अदर्स और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 10 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब अगर गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है, दोनों लोकसभा सीट जो है भाजपा के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट में से 11 भाजपा, 1 कांग्रेस और 9 अदर्स पार्टी यानी उड़ीसा की अपनी क्षेत्रीय दल जो है वहाँ पर हावी रहेंगे और भाजपा और उनके साथ कड़ा मुकाबला रहेगा। कांग्रेस काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करूं तो अन्य राज्यों में करीबन 11 से 12 ऐसी सीटें हैं जो सीधे के सीधे तौर पर अदर्स पार्टियों को जा सकती है, या पर भाजपा और कांग्रेस का कोई वर्चस्व नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं तमाम एनालिसिस की बात करूँ 543 सीट यानी 543 सीटों की बात करूँ तो इन 543 सीटों में 309 सीट जो है भाजपा ले जा सकती है, यानी भाजपा को करीबन 20 सीटों का लॉस हुआ है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 65 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस निकाल सकती है। अदर्स की बात करें तो 169 सीटें जो है अदर्स के खाते में जा सकती है, यानी अदर्स ने जो है वो काफ़ी अपना वर्चस्व बढ़ाया। 14 के लगभग सीटें जो है अदर्स प्लस में जा रही है और 6 सीटें जो है पिछले सर्वे के मुकाबले कांग्रेस प्लस में जा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी 20 सीटों के लॉस में है, जो वो 20 सीटें जो है अदर्स पार्टी और कांग्रेस के खाते में इस सर्वे में दिखाई गई है। आज के लिए से इतना ही। आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में हमें ज़रूर बताइएगा अभी आपके हिसाब से भाजपा और कांग्रेस कौन आ रही है। और अगर आप देश के बारे में भी अच्छी राय रखते हैं तो हमें पूरे देश भर का भी बताइए भी आपके हिसाब से एक बार फिर से देश में किसकी सरकार आ सकती है। क्या एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे या अदर्स पार्टियों के बड़े लीडर जो है पीएम बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।